हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 का एनसीईआरटी गणित का पाठ वृत्त के पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 इसमें वृत्त से संबंधित कुछ जानकारियों को हम समझेंगे। सबसे पहले है वृत्त की छेदक रेखा। मतलब वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है। जैसा कि छेदक कहने से ही स्पष्ट हो रहा है कि आर पार हो जाएगा, यानी कि वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। देखिए परिभाषा, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे छेदक रेखा कहलाता है। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे छेदक रेखा कहलाता है। आइए इसे चित्र में समझते हैं। यह आपका वृत्त है, यह आपका वृत्त खींचा गया। अब इसमें देख रहे हैं कि यहां से एक रेखा गुजरी है जो वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए गई। तो यहां देखिए बिंदु 1, हमने बोला है वृत्त पर, मतलब वृत्त को दो बिंदु पर, वृत्त के अंदर नहीं होता है, वृत्त पर हो मतलब एक यहाँ और एक यहाँ। कितने बिंदु है? दो बिंदु है। यानी कि याद रखेंगे कि छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? दो बिंदुओं पर। अगला देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श कहने से मतलब हो रहा है उसको टच करना। तो स्पर्श रेखा यानी कि वृत्त की ऐसी रेखा जो उसे केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो। देखिए परिभाषा, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे स्पर्श रेखा कहलाता है। देखिए यहां पर चित्र, ये जो रेखा, ये रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करके निकल गया। तो आप याद रखेंगे कि छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? तो दो। लेकिन स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पर। वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है स्पर्श रेखा कहलाती है। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे छेदक रेखा कहलाती है। अगला देखिए, वृत्त की त्रिज्या रेडियस केंद्र और परिधि तक की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, यानी कि एकदम लंबवत दूरी। केंद्र और परिधि तक की न्यूनतम दूरी को त्रिज्या कहते हैं। देखिए कहने का मतलब ये आपका क्या कहलाता है? गोलाकार। ये परिधि होता है। तो परिधि पर कोई एक बिंदु ले लेंगे, जैसे कि यहां ले लिया। अब सेंटर से मिलाएंगे, सेंटर मतलब केंद्र से। यही रेखा क्या हो गई? त्रिज्या। यानी कि वृत्त का केंद्र और परिधि तक की लंबवत रेखा यानी कि न्यूनतम रेखा, यानी छोटी से छोटी रेखा त्रिज्या होती है। आगे देखिए, जीवा परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। मतलब वृत्त के परिधि पर दो बिंदु ले लीजिए, परिधि पर कहीं भी दो बिंदु। अब उसे जब मिलाएंगे तो जो रेखा मिलेगी वो क्या है? जीवा। आइए चित्र में देखते हैं। यह आपका वृत्त खींचा गया। अब यहां से यहां क्या कर दिया गया? देखिए ये परिधि है और ये परिधि का बिंदु है, एक परिधि का बिंदु है, ये भी जीवा कहलाएगा। अन्य भी जीवा खींच सकते हैं, जैसे कि यह वृत्त हो गया। परिधि का एक बिंदु यहां ले लिया, एक बिंदु यहां लिया। मतलब परिधि पर दो बिंदु लीजिए
अब उसे मिलाएंगे तो जो रेखा मिली ये क्या है, जीवा है। यानी कि जैसे कि छेदक रेखा देख रहे हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, जीवा भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। आगे देखिए, व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। मतलब ये देखिए जीवा है, जीवा क्यों है, क्योंकि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाया है। तो देखिए इसी प्रकार ये ए बी, आपको देखने से लग रहा है कि ए बी व्यास है, हाँ व्यास है, लेकिन ये जीवा भी है क्योंकि परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाया गया। देखिए यहाँ परिधि ए बिंदु है और यहाँ बिंदु बी, तो परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाया है, इसलिए ये भी जीवा है। यानी कि इससे बड़ा अब कोई जीवा तो होगा नहीं, और यही जीवा व्यास कहलाया। यानी कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। उसका एक और परिभाषा देखिए, त्रिज्या की, किसकी त्रिज्या, वृत्त की दुगुनी दूरी को व्यास कहते हैं। देखिए कहने का मतलब यहाँ बीच की बिंदु है, यहाँ से ए तक त्रिज्या है और यहाँ से बी तक क्या है, त्रिज्या है। यानी कि एक व्यास बनने के लिए दो त्रिज्याओं की जरूरत पड़ेगी। यानी कि व्यास क्या हो गई, दुगुनी हो गई, किसकी, त्रिज्या की। अब विपरीत बोलेंगे कि त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी। मतलब एक वृत्त की त्रिज्या है 5 सेमी, त्रिज्या है 5 सेमी, तो व्यास दुगुनी यानी कि 10। अगला है स्पर्श बिंदु। वृत्त और स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, तो वृत्त के लिए भी और स्पर्श रेखा के लिए भी उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए ये बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु है। ये वृत्त खींचा गया, हमने इसमें ये स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा खींचा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वृत्त को केवल एक बिंदु पर काट दिया है, एक बिंदु काट लिया, यानी कि क्या है, स्पर्श रेखा है। ये जो बिंदु है, ये बिंदु देखिए स्पर्श रेखा पर है और यहां से यहाँ वृत्त गुजरी है, वृत्त पर भी है। यानी कि वह बिंदु जो वृत्त पर भी हो और स्पर्श रेखा पर भी हो, यानी कि दोनों का ये उभयनिष्ठ हो, उसे क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। अगला है, अब ये सब याद करने योग्य बातें हैं ये भी, किसी वृत्त के अनंत त्रिज्याएं, व्यास, छेदक रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, जीवाएं खींची जा सकती है। मतलब पूछा जाएगा कि एक वृत्त में हम अधिकतम कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, तो अनगिनत, आप जितने चाहे। कितने व्यास खींच सकते हैं, तो अनगिनत, आप जितने चाहे। कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत। कितने जीवाएं खींच सकते हैं, अनगिनत। अनगिनत यानी कि असंख्य, अपरिमित रूप से अनेक, अनंत। अब इसे चित्र में समझते हैं। मान लीजिए आपका वृत्त है, कहता है कि किसी वृत्त के अनंत त्रिज्याएं, अनंत व्यास, अनंत छेदक रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। मान लीजिए वृत्त है, हमने बोला कि अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए ये क्या है, स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, मतलब कहने का कि स्पर्श रेखाएं कितने खींच सकते हैं, अनंत। छेदक रेखा देखते हैं, यानी कि स्पष्ट है कि अनंत छेदक रेखा भी खींच सकते हैं। इसी प्रकार अनंत व्यास खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत। अगला देखिए, वृत्त पर
किसी एक बाह्य बिंदु से, कितने, एक बाह्य बिंदु से केवल दो बराबर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अभी आपने यहां देखा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत। लेकिन यहां कहता है कि मान लीजिए वृत्त है, अब एक बाहर कोई बिंदु है, आप उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो कितने खींच सकते हैं, तो दो, वही बराबर लंबाई की। एक ऐसे खींच सकते हैं इधर की ओर और एक इधर खींच सकते हैं। एक हो गया देखिए पी ए और एक हो गया पी बी। पी ए की लंबाई 8 सेमी, तो पी बी की लंबाई 8 सेमी। क्यों, स्पर्श रेखाएं। आप याद रखना है कि जब वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो अधिकतम हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वो भी दोनों बराबर लंबाई की होती है। यहाँ देखें कि स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, अनंत। आपको ऐसे बोला जाएगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। परंतु आपसे कहा जाएगा कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो दो, और वो भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। मतलब ये आपका 5 सेमी है, ये भी आपका 5 सेमी ही है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, और ये कितने होते हैं, दो। लेकिन बाह्य बिंदु न कहा जाए, केवल बोला जाए कि वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो असंख्य। आइए अगला समझते हैं। जब दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद न करें तो वैनिष्ठ और स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। देखिए इसको चित्र में दिखाया गया है। आइए इससे बड़ा चित्र में देखते हैं। आपको बोला गया है, आता है कि जब दो वृत्त कितने हैं, दो हैं, आपस में प्रतिच्छेद न करें, मतलब अलग अलग है, इसका मतलब एक यहाँ वृत्त हो गया और एक यहाँ वृत्त हो गया, मतलब दो वृत्त हैं, आपस में प्रतिच्छेद किया है नहीं, ये बोला है प्रतिच्छेद न करे, यानी कि अलग अलग। तो उभयनिष्ठ का मतलब इसके लिए भी इसके लिए भी स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। देखिए कैसे कैसे हम एक स्पर्श रेखा ऐसे डाल सकते हैं। अब ये जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, इसका भी है और इसका भी है। अब एक हुआ, एक ऐसे खींच सकते हैं, ये जो स्पर्श रेखा डाला गया ये इसका भी है, इसका भी है, यानी ये भी उभयनिष्ठ हुआ। अब इसी प्रकार एक ऐसे खींच सकते हैं, ये तीसरी हो गई। एक ऊपर देखिए, उसी को यहां चित्र में दिखाया गया है, यानी कि जब दो वृत्त अलग अलग हो, बड़ा छोटा हो या बराबर हो, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं 4 होती है। अब अगला देखिए, जब दो वृत्त आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, अब भी बोलता है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है, मतलब एक कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक यहाँ वृत्त है और एक ये वृत्त है, मान लीजिए आप देख रहे हैं कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद की है, एक बिंदु पे टच किया दोनों। इसके पीछे क्या था कि वृत्त प्रतिच्छेद न करे। अब यहाँ पर बोला गया कि एक बिंदु पर टच करे, प्रतिच्छेद करे, तब देखिए कितने स्पर्श रेखाएं होगी, 3 होती है ना, दिखाते हैं चित्र में। पहले हम ऐसे खींच सकते हैं, यह स्पर्श रेखा इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। अब अगला देखिए, ऐसे खींच सकते हैं, यह स्पर्श रेखा इसका भी है, इसका भी है। एक ऊपर, यानी कि कितनी रेखाएं हो गई, 3।
अगला देखिए, जब दो वृत्त अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, तो वैनिष्ठ स्पर्श रेखाएं भी अनंत यानी कि असंख्य होती है। कहने का मतलब कि एक वृत्त ऐसे है, अब दूसरा वृत्त भी इसी पर है, इसको क्या पढ़ा जाएगा कि दो वृत्त अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। जब दो वृत्त को एक ही पर रख दिया गया, इसका मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर न प्रतिच्छेद किया, तो ऐसे कंडीशन में कितने स्पर्श रेखाएं होंगी, जितना जान सकते हैं आप, ये प्रत्येक स्पर्श रेखा दो वृत्त के लिए हो रही है। तो आपने सीखा कि जब दो वृत्त प्रतिच्छेद न करे तो स्पर्श रेखाएं 4 होती है, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो 3 होती है, जब अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो अनंत होती है, वैनिष्ठ रेखाएं, स्पर्श रेखा। अब आगे समझते हैं। अब अगला है स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए वृत्त है, कहता है स्पर्श रेखा, यानी कि आप स्पर्श रेखा खींच लीजिए, ये क्या हो गई स्पर्श रेखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है स्पर्श रेखा, ये क्या है स्पर्श रेखा। तो कहता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, कहां से, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु यहां है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या कहां से जा रही है, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, किस पर, त्रिज्या पर लंब होती है, कौन, स्पर्श रेखा। यानी कि ये जो त्रिज्या है उस पे आई है स्पर्श रेखा लंब होगी, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनता है, या इधर से जाएगा तो इधर 90 डिग्री बनेगा। क्या करना है कि जब स्पर्श रेखा, मतलब जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु से दिया जा रहा हो तो स्पर्श रेखा उस पर लंब होती है। अब इसको आकृति ऐसे दिखा दिया जाएगा आपको, तो आपको समझना होगा कि जब यह स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये हो गया आपका त्रिज्या और ये हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की लंबाई पी ए दे रहे हैं, वो ए क्या है, त्रिज्या है, लेकिन ओपी क्या है, केंद्र और बाह्य बिंदु के बीच की दूरी। अब मान लीजिए इसका मान दे दिया जाएगा 10 सेमी, इसका दे दिया जाएगा 8 सेमी, तो आपसे त्रिज्या पूछा जाएगा, कौन सा प्रमेय लगाएंगे, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कौन है, स्पर्श रेखा, लंब कौन है, वृत्त की त्रिज्या। आपको ये तीनों में से कोई दो राशि दे करके तीसरी राशि पूछी जाएगी। आइए अब अगला समझते हैं। जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, तथा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है, इसके लिए चित्र यहां दिखाया गया है, यह वृत्त है, अब यहां चतुर्भुज बनाया गया। तो जो चतुर्भुज का 4 शीर्ष है, 1 2 3 4, कहाँ है, वृत्त पर है, यानी कि चक्का के अंदर में है, यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के सभी शीर्ष कहाँ होंगे, वृत्त पर होंगे। अब इसमें एक और बात रखना है कि यदि चतुर्भुज चक्रीय है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब इसके सामने कौन कोण है, ये वाला है, ये दोनों का कोण का जोगफल कितना होगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, ये दोनों का कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब आमने सामने का कोण जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है।
आपसे यहाँ पर भी मैथ पूछा जाएगा, दो कोणों को यहाँ पर अनुपात में दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ दे दिया गया ये वाला कोण एक अनुपात दे दिया 3:2, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3x और ये हो गया 5x, दोनों का जो फल कितना हुआ 180, बढ़ा करके मान निकाल लेंगे हम। आगे देखिए, जब बाह्य बिंदु से, कहां से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तब उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने पर रेखाखंड के साथ स्पर्श रेखाएं बराबर को बनाते हैं। इसका मतलब ये है कहने का, मान लीजिए क्या कहता है कि जब बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो पहले खींचिए, स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ये आपका वृत्त हो गया, ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा मान लीजिए खींच लिया गया, ये बाह्य बिंदु है P, एक PA स्पर्श रेखा खींचा गया और एक PB। कह रहा था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, खींच दिया गया, तब उस बिंदु मतलब P बिंदु को केंद्र से जोड़ने पर, मतलब इसको अब केंद्र से जोड़िए, इस बिंदु को केंद्र से जोड़ने को कह रहा है, केंद्र से जोड़ने पर रेखाखंड के साथ, रेखाखंड कौन बोल रहा है, ये ना, ये मिला आपको रेखाखंड, यानी कि इसके साथ स्पर्श रेखाएं बराबर को बनाते हैं। कहता है कि इस रेखाखंड के साथ बराबर को बनाएगा कौन, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहाँ है, ये इधर बनाएगा और एक उधर है तो वो ऐसे बनाएगा, यही दोनों कोण बराबर होता है, इसका कहने का मतलब हुआ। जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डालेंगे और केंद्र को उस बिंदु से मिला देंगे, तो यहाँ का जो कोण बना हमारा बराबर होगा, मतलब ये 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री। जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डाला जाता है और उस बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है, तो ये जो रेखाखंड है इसके साथ दोनों स्पर्श रेखा बराबर को बनाएगी, मतलब यहाँ का कोण बराबर वहां का कोण। अब अगला देखिए, एक वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, मतलब एक वृत्त है, आपसे पूछा गया कि इसमें आपस में समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो देखिए मान लीजिए आपने एक यहाँ स्पर्श रेखा खींच दिया, तब इसका समांतर रेखा कहाँ हो सकता है, स्पर्श रेखा ऊपर ना, यानी कि एक वृत्त में सिर्फ दो समांतर रेखाएं हो सकती है। मान लीजिए ऐसे खींच दिया, यहाँ इसका समांतर रेखा कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यानी कि दो रेखाएं ही आपस में समांतर हो सकती हैं। और ये ध्यान दें, इसका जो स्पर्श बिंदु है और इसका जो स्पर्श बिंदु है मिलाएंगे तो होता है व्यास, मतलब दो समांतर स्पर्श रेखा, दो समांतर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने से व्यास मिलता है। ये रेखा और ये रेखा क्या है आपस में, समांतर, तो इसका स्पर्श बिंदु और इसका स्पर्श बिंदु को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, व्यास। अब उल्टा ऐसे बोल सकते हैं इसी प्रश्न को कि एक वृत्त में व्यास के दोनों छोर, मतलब एक यहाँ पर एक वृत्त के व्यास पर दोनों छोरों पर स्पर्श रेखा जब खींचते हैं तो समांतर होते हैं, उसका उल्टा, मतलब समांतर रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा व्यास होती है, तो उल्टा व्यास के दोनों छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। आगे देखिए, अब अगला है केंद्र से, कहां से, केंद्र से जीवा पर लंब। देखिए ये वृत्त हुआ, ये मान लीजिए केंद्र हुआ, ये क्या है, जीवा है, ये AB क्या है, जीवा। मान लीजिए AB 10 सेंटीमीटर के जीवा खींच दिए,
तो कहता है कि केंद्र से यानी कि यहाँ से ये O केंद्र है, जीवा पर यानी कि AB पर लंब यानी कि वहां से कह रहा है लंब डालने के लिए, लंब मतलब एकदम 90 डिग्री डालना है, उसे सब डिवाइड करता है, उसे मतलब जीवा को। जब जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं, जब जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो जीवा दो भाग में बढ़ जाता है, वे बराबर बराबर यानी कि सब डिवाइड हो जाता है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाता है। मतलब कहने का ये भी क्या है जीवा, वो एम क्या है केंद्र से डाला गया है लंब, ये जीवा क्या हो गया बढ़ गया। ए बी कितना माने थे आप 10 सेमी का, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो गया 5 और यहाँ से यहाँ कितना हो गया 5। अब यही आकृति आपको ऐसे बना दिया जाएगा, एक ऐसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है ना, कर्ण कौन होगा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा यानी कि ये वाला ओ ए, और ओ ए जो कर्ण है ये क्या हो रहा है त्रिज्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर प्रश्न भी दिया जाएगा, जीवा की लंबाई दे दिया जाएगा, वृत्त का त्रिज्या दे दिया जाएगा, अब उस पर डाला गया लंब की लंबाई पूछेगा। तो ये मान लो दे दिया आपको 16, तो कितना कितना बटेगा 8 8, और मान लीजिए त्रिज्या दे दिया था 10, ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिए। मतलब 1 2 3 में से कोई भी दो डाटा देगा आपको, तीसरा डाटा निकालना होगा। अगला देखिए, वृत्त के परिघ, परिघ मतलब वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की लंबाइयों का जो बराबर होता है। इसका कहना है यह वृत्त है, क्या करता है वृत्त के परिघ, परिघ मतलब होता है बाहर चारों ओर से, मतलब इसके बाहर, इसके बाहर चारों ओर से। कहता है कि वृत्त के परिघ चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजा के लंबाइयों का योग बराबर होता है। ए बी सी डी है, ये देखिए ये वृत्त है, इसके बाहर परिगत रूप से खींचा गया क्या चतुर्भुज, तो ऊपर भुजा है ए बी, तो नीचे कौन है सी डी, सी डी। ये दोनों को भुजाओं की लंबाइयों का योग बराबर होगा किसका बी सी प्लस ए डी। मतलब जब हम वृत्त के परिगत चतुर्भुज खींचेंगे तो आमने सामने के कोणों भुजाओं के लंबाइयों का बराबर होगा, मतलब ऊपर का प्लस नीचे का बराबर होगा दाएं का बाएं का, यानी कि सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब आगे देखते हैं